मैं चैलेंज करता हूं, आप में से कोई भी बच्चा ना इस क्वेश्चन को 4 मिनट से पहले खत्म ही नहीं कर सकता। लगा लो शर्त, नहीं खत्म कर पाओगे भाई। ये क्वेश्चन ना एक ही बारी में ऐसा लगता है कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन जब करने बैठोगे ना हवा टाइट होने वाली है। मैं करा के दिखाता हूं आपको ये क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे ना मुझे 3 वेक्टर दे रखे हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, 3 वेक्टर दे रखे हैं कॉम्पोनेंट फॉर्म में। हमसे बोला है कि एक वेक्टर डी ढूंढना है हमें, कॉम्पोनेंट फॉर्म में ढूंढना है हमें, जो कि परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के भी और बी वेक्टर के भी। और हमें ये सी डॉट डी, सी और डी का डॉट प्रोडक्ट दे रखा है 15 के बराबर है। अब यहां पे हमें सबसे पहले गिवन क्या है, हमें गिवन है कि वेक्टर ए और वेक्टर डी दोनों क्या है भाई, दोनों परपेंडिकुलर है। वेक्टर बी और वेक्टर डी भी परपेंडिकुलर है। अच्छा एक बात बताओ, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? तो आप बोलोगे सर अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बराबर हो जाएगा 0 के। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो वहां पे cos थीटा 90, cos 90 0, cos 90 0, तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट 0। पता है ना आपको? जैसे यहां पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर डी सॉरी, वेक्टर डी कितना हो जाएगा, वेक्टर ए डी cos 90, और cos 90 0 के बराबर होता है, इसलिए पूरा 0 हो जाता है। तो सिमिलरली यहां पे ये भी 0 के बराबर हो गया। और क्वेश्चन में गिवन क्या है, और क्वेश्चन में गिवन है, इसको छोड़ो, और क्वेश्चन में गिवन क्या, क्वेश्चन में गिवन है वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी 15 के बराबर है। हम यहां पे क्या करने वाले हैं, हमने एक वेक्टर डी को लेट करेंगे। लेट से कि जो वेक्टर डी है मेरा, वेक्टर डी इज इक्वल टू D1 आई कैप प्लस D2 जे कैप प्लस D3 के कैप। लेट कर लेते हैं, अपने से खुद से मान लेते हैं भाई। ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। तो आप अब तक तो समझ चुके हो कि हमें यहाँ पे निकालना क्या है, D1 D2 D3 की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। कैसे निकालेंगे? तो यहां पे सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट करते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी का। अब आप समझो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे ना तो यहां पे आपके पास आई डॉट आई भी आएगा, आई डॉट जे भी आएगा। देखो आई डॉट आई का मतलब है एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर आई कैप होता है और वाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर जे कैप होता है। तो अगर दोनों वेक्टर एक्स एक्सिस पे ये, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा, 0, और cos 0 1 के बराबर होता है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। अच्छा अगर यहां पे आई डॉट जे की बात करता हूं, आई डॉट जे का डॉट प्रोडक्ट निकालता हूं, तो आप बोलोगे सर दोनों वेक्टर एक दूसरे परपेंडिकुलर है, तो एंगल क्या बना, 90 डिग्री। 90 डिग्री आते ही अभी समझाया कि डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहां पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना वेक्टर ए और डी का, तो यहां पे सिर्फ आई का कोएफिशिएंट आई से, जे का कोएफिशिएंट जे से, के का कोएफिशिएंट के से। फालतू में इसको इससे करके, इसको इससे करके टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि वो 0 ही आएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा D1 प्लस 4D2 प्लस 2D3। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब यहां पे क्या होगा, अगर मैं B डॉट डी निकालू तो सेम ही कंसेप्ट से B और D का मल्टीप्लिकेशन करना है। 3D1 माइनस 2D2 प्लस 7D3 इक्वेशन नंबर 2 ही आ गया। अब चलते हैं किसकी तरफ, C डॉट डी, जो कि हमें गिवन था। देखो ये सारा ना किसके बराबर है, ये मैंने यहां पे, अब ये 0 के बराबर है ना, हमें पता है कि 0 के बराबर है। मैं यहां पे लिख चुका हूं ये 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर है। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो मेरे को C डॉट डी भी दे रखा है। C डॉट डी जब मैं निकालूंगा तो आप बोलेंगे सर C वेक्टर ये रहा और D वेक्टर ये रहा, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जगह 2D1 जैसे अभी तक हमने किया वैसे ही, माइनस D2 प्लस 4D3 इज इक्वल टू 0 नहीं 15। क्वेश्चन में गिवन है डॉट प्रोडक्ट। तो अब यहां पे आपको करना, आपके पास 3 इक्वेशन है। 3 इक्वेशन निकालने तक सब कुछ इजी है, बट 3 इक्वेशंस में तीनों वेरिएबल की वैल्यू निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। अगर आप ऐसे सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत ही ज्यादा गेम गड़बड़ हो जाएगा, इसी क्वेश्चन में पड़े रहोगे, पेपर छूट जाएगा तुम्हारा। तो यहां पे हमें करना क्या है, हमारे पास 2 ऑप्शन है। या तो मैट्रिक्स के तरीके से, जो आपने पढ़ा है ना, कि आपने पढ़ा था सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स के तरीके से, उस तरीके से मैं आपको निकाल के सिखाता हूं। तो यहां पे क्या करना है आपको, सिंपली क्या करा जाए, इसको मैं ए मानता हूं और मैट्रिक्स के फॉर्म में जितने भी मेरे D1 D2 D3 कोएफिशिएंट है ना, मैं लिख देता हूं 1 4 और ये हो गया 2। अब यहां पे क्या आएगा, 3 माइनस 2 और ये आ गया 7। 2 माइनस 1 4, 2 माइनस 1 4, ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहां पे हम लिख देंगे जो ये D1 D2 D3 है ना, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, D1 D2 D3 बराबर किसके, जो यहां पे राइट साइड में जितनी भी वैल्यू आ रखी है ना, 0 0 15।
तो इसको मैं मान लेता हूं ए, इसको मैं मान लेता हूं एक्स, इसको मैं मान लेता हूं बी। तो आपको पता है अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी होती है मैट्रिक्स चैप्टर में, डिटरमिनेंट चैप्टर में आपने सीखा होगा कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब पूरा गेम ए इनवर्स निकालने का, और ए इनवर्स निकलता कैसे? ए इनवर्स निकलता है 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ए, वो भी बहुत आसान है, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, इनटू एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए कैसे निकाले? एडजॉइंट ए निकालना ही सारा गेम है यहां पे। एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है? एडजॉइंट ऑफ ए जो निकलता है ना, आप बोलोगे सर एडजॉइंट ऑफ ए जो एक्चुअली में होता है ना, वो होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर का मैट्रिक्स, कोफैक्टर का मैट्रिक्स। अरे सर कोफैक्टर ट्रांसपोज, कोफैक्टर निकालने के लिए भी माइनर निकालना पड़ेगा, इतना कुछ करना पड़ेगा। अरे भाई तुम टाइम बीइंग के लिए वेक्टर चैप्टर कर रहे हो ना, बोर्ड एग्जाम में तो सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर्स आएंगे, मैट्रिक्स भी आएगा, डिटरमिनेंट भी आएगा, सब कुछ आएगा। तो अभी तो मुझे टफ लग रहा है ना, वो इजी लगेगा आगे। और टेंशन मत लो, मैं तुम्हें एक और मेथड सिखा रहा हूं, ये तब काम आएगा। देखो ये जो भी मुश्किल चीज होती है ना, हम क्या करते हैं स्किप करके चलते हैं, भाई क्यों करना है, छोड़ो ना यार, इजी तरीका ढूंढते हैं। बट इजी तरीका ना हमेशा तुम्हें जरूरी नहीं कि याद है पेपर के टाइम पे, तो कभी कभी क्या है कि तुम्हें ना एक सेफ जोन में चल, क्योंकि ये तरीका तुम ऑलरेडी सीख चुके हो ना, तुमने ऑलरेडी डिटरमिनेंट चैप्टर किया था जहां पे तुम ऐसे सॉल्यूशन निकाल रहे हो, तो हम वही अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो पेशेंस बना के रखो भाई, बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स हो आप लोग। तो यहाँ पे एडजॉइंट इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। अच्छा ये कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए मुझे पहले माइनर निकालना पड़ता है। माइनर कैसे निकालेंगे? माइनर निकलेगा M11। चलो एक मैं निकाल के दिखाता हूँ, फिर बाकी मैं सारा फटाफट करूंगा। तो M11 का मतलब है पहला रो और पहला कॉलम, इसको छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स है ना, ऐसे देखो उसको लिख डालो, -2, -1, 7 और 4। फिर इसको ऐसे ना क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इंटू दिस जो कि -8 होता है, माइनस ऑफ दिस इंटू दिस जो कि -7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -8 + 7 जो कि -1 के बराबर हो गया। अब मैं नेक्स्ट में लिखूंगा नहीं, मैं फटाफट कर दूंगा। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का मतलब ये है कि आपका पहला रो ये रहा और सेकंड कॉलम ये रहा, इसको और इसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट, 3 4 12, 12 - 14 कितना होता है? 12 - 14 होता है -2। अच्छा M13 की बात करते हैं। M13 की मतलब कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, इसको छोड़ के बाकी सब कुछ। 3 × -1 -3 होता है, -3 + 4 कितना होता है? 1 होता है, -3 + 4 1 होता है। अच्छा M21 की बात करते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये। तो इसको छोड़ के बाकी सब कुछ, 4 4 16, 16 + 2 18 हो जाएगा ये। अच्छा M22 की बात करते हैं। M22 की बात, M22 कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर इसको और इसको छोड़ के सब कुछ, 4 - 4 0 हो जाएगा। अच्छा M23 की बात करें तो M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ के सब कुछ, तो -1 और -8, -1 और -8 कितना होता है? -9 होता है। -1 -8 कितना हो जाएगा? -9 हो जाएगा। अच्छा अब बात करते हैं M31, M32 और M33 की। तो M31 का मतलब है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी सब कुछ, 4 7 28, 28 + 4 32, 32। M32 की बात करते हैं, तो इसको और इसको छोड़ के 1 7 7, 7 - 6 1, 1 7 7, 7 - 6 1, ठीक है। M33 की बात करें तो 1 × -2 -2 और -12, -2 और -12 करोगे -14 आएगा, -14 आएगा। तो ये माइनर निकल गया। अब आप बोलोगे सर कोफैक्टर कैसे निकाले? अब देखो इसका आंसर ना, मैं इतना लंबा स्पेस तो भाई है नहीं, बोर्ड छोटा है अपना, तो इसको डायरेक्टली -1 लिख देते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू -1। अच्छा अगर मैं बात करूं कोफैक्टर कैसे निकलेगा, कोफैक्टर कैसे निकलता है मेरे प्यारे बच्चों, आप देखो यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे पोजीशन नंबर देखो, ये कौन से पोजीशन पे आ रहा है? 1, फर्स्ट A11 पे आ रहा है। ये कौन से पोजीशन पे आ रहा है? A12 पे आ रहा है। ये कौन से पोजीशन पे आ रहा है? A13 पे आ रहा है। तो यहाँ पे ये वाला जो पोजीशन नंबर है ना, 1 और 1, कॉलम और रो, जिस कॉलम और रो में आ रहा है वो उसको ऐड अप कर दो। तो 1 और 1 ऐड करोगे 2 आएगा, 1 2 ऐड करोगे 3 आएगा, 1 3 ऐड करोगे 4 आएगा। तो ये इवन पोजीशन है, ये ऑड पोजीशन है, ये इवन पोजीशन है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं A11 कैसा पोजीशन है? इवन पोजीशन है। तो A11 अगर इवन पोजीशन है, कोफैक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इवन पोजीशन में आपका आंसर सेम ही रहता है, माइनर और कोफैक्टर इवन पोजीशन के लिए सेम है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं ऑड पोजीशन की, जैसे ये 1 और 2 3 होता है, तो यहां पे साइन रिवर्स हो जाते हैं, तो ये +2 हो जाएगा तुम्हारा। कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। अच्छा अगर मैं बात करता हूं 1 3 की, A13 का मतलब क्या है? 1 + 3 4, इवन पोजीशन है, साइन सेम रहेगा। A21 ऑड पोजीशन है, साइन चेंज हो जाएगा। A22 इवन पोजीशन, साइन सेम। A23
ऑड पोजीशन साइन रिवर्स हो जाएगा, A23 के बाद आता है A31। A31 का मतलब होता है 3 + 2 5, है ना, 3 + 2 क्या होता है 5 होता है, तो मतलब कि सॉरी A31 निकाल रहा है, 3 + 1 4 होता है, तो साइन चेंज नहीं होगा। और A33 A31 A32, अच्छा M33 निकाला गया हमने, M33 भी निकाल देते हैं। M33 क्या होगा, M33 क्या होगा, अच्छा ये हम भूल गए थे, M33 निकालना भूल गए थे, M33 भी निकाल देते हैं A32 को लिखने के बाद। A32 क्या हो जाएगा, 3 + 2 5 होता है, तो ये 14 हो जाएगा, +14 हो जाएगा, राइट। अब आप बोलोगे सर M33 क्या है, तो यहां पे देखो A32 जब आप निकालोगे, 32 क्या है, 32 ये था ना, 32 ये 32 ये वाला, तो दिस इंटू दिस 7 - 6 1 आना चाहिए। अरे 32 तो 1 आना चाहिए भाई, 32 तो 1 आना चाहिए, मैंने 33 लिख दिया, सॉरी बच्चों, गलती से यहाँ पे देख लेना, मैंने गलती से ना 32 गलत लिख दिया। तो 32 क्या आएगा यहाँ पे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 7 - 6 कितना होता है, 1 होता है। A33 की बात करते हैं, A33 क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो कितना होता है, थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ के -2 -12 -14। अच्छा 33 का साइन चेंज हुआ क्या, तो आप बोलोगे सर नहीं, जो 33 है हमारा, 3 + 3 6 होता है, और 6 कितना होगा, इवन होता है, तो वो साइन चेंज नहीं होगा। 3 + 2 5 है, तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, माइनस साइन लग जाएगा। आगे आपको समझ, अभी खत्म नहीं हुआ है खेल। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब आपको ना इस को फैक्टर का ना ट्रांसपोज, इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो। चलो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे आ जाएगा ये, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा -1 2 1, ठीक है, ये हो जाएगा -18 0 और 9। अच्छा इसके बाद ये आ जाएगा 9 नहीं 32 -1 और -14। लेकिन ये को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए है, को फैक्टर ऑफ ए है, तुम्हें इसका ट्रांसपोज निकालना है, तभी एडजॉइंट निकलता है। ट्रांसपोज कैसे निकालोगे, जो ऐसे एलिमेंट है ना उसको उठा के ऐसे रख दो, जो ऐसे एलिमेंट उसको उठा के ऐसे रख दो, जो ऐसे एलिमेंट उसको उठा के ऐसे रख दो। तो ट्रांसपोज जब मैं निकालूंगा, ट्रांसपोज ऑफ ए, वो कैसे हो जाएगा, तो तुम बोलोगे ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर ऑफ ए, तो ये कैसे हो जाएगा, तो वो बोलेगा सर ये हो जाएगा -1 -18 और 32। देखो ऐसे था, ऐसे रख दिया, 2 0 -1 1 9 -14, ये तुम्हारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए मिल गया। तो एट लास्ट अब हम ये वाला ए इनवर्स में जो मैंने लगाया था फॉर्मूला, ए इनवर्स वाला फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे और क्या चाहिए था, मेरे को डिटर्मिनेंट ए चाहिए। डिटर्मिनेंट ए कैसे निकालेंगे, तो तुम बोलोगे सर डिटर्मिनेंट ए जो होता है, डिटर्मिनेंट ए जो होता है कैसे निकलेगा, तो बोलोगे सर इसकी वैल्यू निकाल दो डायरेक्टली। कैसे निकली इसकी वैल्यू, इसको रख के दिस इंटू दिस, इसको रख के दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो -8 + 7, -8 + 7 इज -1, -4 इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 12 -14, 12 - 14 कितना होता है, -2 होता है। अच्छा +2 इंटू, अब क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो -3 + 4, -3 + 4 कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +8 और ये हो जाएगा 2, तो 8 + 2 10 - 1 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ए इनवर्स हो जाएगा 1/9 इंटू आपका जो ये वाला मैट्रिक्स है, -1 -18 एंड 32 2 0 एंड -1 1 9 एंड -14 इनटू क्या आएगा आपका ये वाला बी 0 0 15 0 0 15, ठीक है। तो आप बोलना, अच्छा ए इनवर्स को लिख दिया मैंने यहाँ पे, ए इनवर्स का तो मतलब सिर्फ ए इनवर्स नहीं लिखना चाहिए था, ए इनवर्स का मतलब तो सिर्फ इतना होगा, ए इनवर्स का मतलब सिर्फ इतना होगा। हमने ए इनवर्स निकाल दिया यहाँ पे, तो ये क्या आ गया आपका ए इनवर्स आ गया। अब क्या करना है हमें यहाँ पे, ए इनवर्स जो आया उसको बी से मल्टीप्लाई करना है, तभी मेरे को क्या मिलेगा, तभी मेरे को एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो यहां पे जो मैंने लिखा है ना d1 d2 d3, इसकी अगर वैल्यू चाहिए मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/9 -1 -18 32 और 2 0 -1 1 9 -14 को किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 0 0 15 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। करा देते हैं। तो देखो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो ऊपर तो आएगा 32 इंटू 15 पहले वाले इसमें, दूसरे में आएगा दिस इंटू दिस 2 इंटू 0 0 होता है, 0 इंटू 0 0 होता है, -1 इंटू 15 -15 होता है। चलो अगले वाले पे चलते हैं, 1 इंटू 0 0 9 इंटू 0 0 -14 इंटू 15, और ये 1/9 एक बाहर रखा हुआ था। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये क्या क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर 3 3 से 9 होता है, नीचे एक डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, 3 5 से 15 होता है, 5 इंटू 32 160 होता है, ठीक है। अब सेकंड में क्या आएगा, 9 15/9 है, तो 3 5 से 15 -5 और 3 3 से 9, ये 5/3 आ गया। अच्छा इसको बोलेगा सर ये भी 5/3 आएगा, 5 14 -70, तो -70/3 आ जाएगा। तो ये आपके आ गए तीनों वैल्यू। आपने क्या करा बच्चों, यहां देखो,
आपने D1 की वैल्यू निकाल दी कितनी 160/3, आपने D2 की वैल्यू निकाल दी -5/3 और आपने D3 की वैल्यू निकाल दी -70/3। बस आपको क्या करना है, कंपोनेंट फॉर्म में तो लिखना है ना, तो D वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका 160/3 I कैप -5/3 J कैप -70/3 K कैप। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक तरह से आपका मैट्रिक्स वाला चैप्टर का भी रिवीजन हो गया। एक काम करते हैं, मैंने आपसे बोला ना एक और तरीका है, वो थोड़ा और इजी है। तो अब समझते हैं इजी वाला तरीका। इजी वाला तरीका कैसे होगा, आप बोलोगे देखो पहले दो इक्वेशन को लो, पहले दो इक्वेशन को लो, तो यहां पे क्या करो, पहला तो कोई भी दो ले लो, आप कोई भी दो ले लो, आपकी मर्जी। तो D1 अपॉन में मैंने क्या बोला, इसमें D1 अपॉन में क्या होगा, D1 के नीचे क्या क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 1 और 3 आएगा, ठीक है 1 और 3 आएगा D1 के नीचे। D2 लिखो यहाँ पे D2 के नीचे क्या आएगा, आप बोलोगे सर 4 और -2 आएगा, 4 और -2 आएगा। अच्छा D3 लिखो, D3 के नीचे क्या आएगा, 2 और 7 आएगा, क्या आएगा 2 और 7। फिर दोबारा D1 लिखो, जब दोबारा D1 लिखोगे तो D1 के नीचे 1 और 3 आएगा, 1 और 3। अच्छा अब ना मैंने क्या बोला, मेरे को D1 अपॉन में एक वैल्यू निकालनी, कैसे निकालेंगे तरीका देखो यहाँ पे। इसको छोड़ो, जब मैं D1 की वैल्यू निकालता हूं, इसका इससे प्रोडक्ट करके, इसका इससे प्रोडक्ट करके डिफरेंस निकाल दो। 4 7 28, माइनस में -2 इंटू 2 जो कि -4 होता है, जो +32 हो जाएगा। और इसके बाद क्या करना है आपको, D2 अपॉन में इज इक्वल टू D2 अपॉन में क्या आ जाएगा, जब मैं D2 की बात कर रहा हूं ना, इसे मत देखो, इसे देखो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो आप बोलोगे सर 2 3 6, 6 - 7 कितना हो जाता है, -1 इज इक्वल टू D3 अपॉन में, जब मैं D3 की बात कर रहा हूं ना, तो अब D1 D2 को देखो, इसे मत देखो। तो D1 D2 मतलब दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो -2 -12 कितना होता है, -14 होता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली -14 लिख दूंगा। तो मेरा D1 के नीचे कितना आया, 32 आया, D2 के नीचे क्या आया, -1 आया, और D3 के नीचे क्या आया, -14 आया। आप क्या करना है, आपको D1 जो है ना, आपको D1 D3 के टर्म्स में लिखना है, तो 32 को वहां ले जाओ, तो -32 अपॉन में 14 D3, और आपको D2 को भी वैसे ही लिखना है, तो -1 लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 1/14 D3, राइट। तो यहां पे इसे क्या करेंगे, यहां पे इसको शॉर्ट कर दो, छोटा कर दो, तो 2 7 14, 2 16 32। अब आपको क्या करना है, आपको इस D1 की वैल्यू ना, D1 और D2 की वैल्यू को उठा के थर्ड इक्वेशन में डालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे। तो D1 यहां पे अगर आप डालोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 16 बाय -16 था क्या ये, हाँ -16 था, -16/7 D3 -D2 मतलब -D3/14 प्लस 4D3 इज इक्वल टू 15। अब आपको क्या करना है, आपको यहां से D3 की वैल्यू मिल जाएगी, D3 की वैल्यू मिल जाएगी, तो देखो 2 इंटू -16 कितना होता है, आप बोलोगे सर -32 अपॉन में 7 D3 -D3 अपॉन में 14 प्लस 4 अपॉन में 4D3 इज इक्वल टू 15। इसका एलसीएम लेंगे तो 14 आएगा पूरा का पूरा, 7 2 14, 2 इंटू 32 -64 -64 D3 -D3, और यहां पे अगर आप 14 से मल्टीप्लाई करोगे, 14 4 से 56, तो प्लस 56 D3 यहां पे आ गया इज इक्वल टू 15। तो यहां पे अगर मैं न्यूमरेटर सॉल्व करूंगा, 64 और 56, 8 -8 और -1, -8 और -1 कितना होता है, -9 होता है। तो -9 D3 अपॉन में 14 इज इक्वल टू 15। 3 3 9, 3 5 15, तो D3 मेरे पास क्या आया, -70 अपॉन में 3। क्या मुझे मेरा D3 -70 अपॉन में 3 मिला था, बिल्कुल मिला था। अब आपका काम ये है, छोड़ना मत यहां पे, आपका काम ये है, इस D3 की वैल्यू को उठा के यहां रखोगे, D1 मिल जाएगा आपको, इस D3 की वैल्यू उठा के यहां रखोगे, D2 मिल जाएगा आपको। तो आप वो वाला तरीका लो, ये वाला तरीका लो, वो आपकी मर्जी है। मैंने दोनों तरीके आपको सिखा दिए। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए ना, तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।